Okay, now we're going to be looking at 3 by 3 matrices, their determinant and their adjoint, and using their determinant and adjoint we'll be able to find their inverse. अब NET perspective से अगर हम देखें तो these are the questions which take the longest amount of time. You have less than a minute to solve an MCQ. तो जब भी आपके पास इस तरह determinant वाला MCQ आता है तो सबसे पहले आपने देखना है कौन सी रो या कॉलम में मोस्ट नंबर ऑफ जीरोज हैं. उस रो या कॉलम को सिलेक्ट करते हुए आपने एक्सपेंशन करनी है. अब जो भी वो रो है उसको प्लस माइनस प्लस इस तरह मार्क कर देंगे आप, और जो प्लस वाले एलिमेंट्स हैं उनके साथ प्लस लिख के उनको adjoint of the 2 by 2 remaining matrix से multiply करते रहेंगे, and you will have the expansion which you will solve to get the determinant. This is the quickest way to find the determinant in my opinion, and इसमें आपने ज़्यादा सोचना नहीं है. Just find the row or column with the most number of zeros and quickly do these calculations, because again time is of the essence. Okay, now we've done the determinant, but keep in mind कि determinant of only a square matrix is possible from our coursework. अब हम मूव ऑन कर रहे हैं टू दी एडजॉइंट ऑफ ए 3 by 3 मैट्रिक्स. अब इसमें से MCQ ज़रा 2-3 टाइप से आ सकते हैं. या तो आप कह सकते हैं पूरा एडजॉइंट फाइंड करें, या आप कह सकते हैं कि सर्टन कोई को फैक्टर फाइंड करें किसी एक एलिमेंट का, या माइनर फाइंड करें किसी एक एलिमेंट का. तो अब पहले मैं आपको बता चलूँ कि होता क्या है एडजॉइंट ऑफ ए 3 by 3 मैट्रिक्स. इट इज़ सिंपली दी ट्रांसपोज, जो हमने पहले पढ़ा था, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. अब हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स. कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए आपने हर एलिमेंट का इंडिविजुअली कोफैक्टर फाइंड करना है और उनको पुट कर देना इनटू ए 3 by 3 मैट्रिक्स. अब कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर का एक सिंपल फॉर्मूला है. कोफैक्टर आई जे इज इक्वल्स टू -1 / i + j मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर आई जे. अब i और j क्या है यहाँ पे? i गिव्स द नंबर ऑफ रो एंड j गिव्स द नंबर ऑफ कॉलम्स. तो अगर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है, दैट इज दी a11 इन दिस सिनेरियो. ठीक होगा, इसकी ith का भी वैल्यू 1 है और jth की भी वैल्यू 1 है. तो अगर हम उसको इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो -1 raised to power 1 + 1 -1 का स्क्वायर जो कि 1 ही होता है. तो अब हमने सिर्फ उसके माइनर का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. अब माइनर होता क्या है यहाँ पे? जब अगर हम एथ जो भी एलिमेंट है उसकी रो और कॉलम को हम निकाल दें मैट्रिक्स में से, तो जो 2 by 2 मैट्रिक्स पीछे रह जाता है उसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो हमारे पास माइनर आ जाएगा. दीज टर्मिनोलॉजीज आर अ बिट इंपॉर्टेंट. उनसे रिलेटेड आपके पास MCQs आ जाते हैं कि मतलब माइनर फाइंड करें या कोफैक्टर फाइंड करें. सो जस्ट कीप देम इन माइंड. Now that we have all the cofactors, we can put them in a 3 by 3 matrix. Now we'll take the transpose, मतलब हम rows को columns में convert कर देंगे, columns को rows में convert कर देंगे, and then we will have the adjoint of this 3 by 3 matrix. Okay, now we have the concept of solving homogeneous or non-homogeneous simultaneous linear equations using matrices. तो इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल है. वी जस्ट गोना क्विकली वॉक थ्रू इट. पहले हमारे पास अगर 2 या 3 इक्वेशंस गिवन है, अगर 3 इक्वेशंस गिवन है तो हमारे पास एक 3 by 3 मैट्रिक्स बनेगा. अगर 2 इक्वेशंस गिवन है तो 2 by 2 मैट्रिक्स बनेगा. तो उसमें आपने करना है ये तमाम कोफिशिएंट्स को पहले लिख लेना है वेरिएबल्स के, दैट इज योर फर्स्ट ए मैट्रिक्स. फिर जो वेरिएबल्स है उनको इन ऑर्डर लिख लेना है. फॉर एग्जांपल एक्स पहले आ रहा है, वाई बाद में आ रहा है, तो एक्स ऊपर आएगा, वाई बाद में आएगा इन द मैट्रिक्स, दैट इज योर एक्स मैट्रिक्स. एंड इक्वल टू जो भी सोल्यूशन है इन दैट इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो सी ओवर एफ आ गया. इन दिस केस दिस इज योर बी मैट्रिक्स. अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, आइदर इनवर्स मेथड या क्रैमर्स रूल. इनवर्स मेथड ये कहता है कि जो एक्स मैट्रिक्स उसको इधर ही रहने दें, ए को दूसरी तरफ ले जाएं, तो बी इनवर्स इनटू ए की मल्टीप्लिकेशन विल गिव यू द एक्स मैट्रिक्स. ठीक हो गया. एंड जो क्रैमर्स रूल है वो ये कहता है कि इंडिविजुअली अगर हमने वाई वेरिएबल का अगर हमने फाइंड करना है सोल्यूशन, दैट विल बी इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई. अब ए वाई क्या मैं आपको बताना चलता हूँ कि आपने जो वाई मतलब जो सेकंड कॉलम है उसको आपने रिप्लेस कर देना है विद दी बी के एलिमेंट्स. तो आपका वो ए वाई आ गया. उसका डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल गिव यू वैल्यू ऑफ वाई. सिमिलरली फॉर एक्स हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट करना है, और ए एक्स विल बी जो फर्स्ट कॉलम है उसकी वैल्यूज रिप्लेस्ड बाय दी वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स बी. ओके, कैलकुलेशन वाले अब सवाल आपके पास इतने ही आएंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में से. अब हमारे पास आती हैं कोई स्पेशल प्रॉपर्टीज़, इनका अब आपने रट्टा लगा लेना है. सिमेट्रिक इफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ. स्क्यू सिमेट्रिक इफ द ट्रांसपोज इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स. हेर्मिशियन इज व्हेन द कॉन्जुगेट का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ. कॉन्जुगेट का मतलब है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स या कॉम्प्लेक्स टर्म्स है इन दैट मैट्रिक्स हमने उनका कॉन्जुगेट लेना है. नाउ स्क्यू हेर्मिशियन इज ए की कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए. Now a few properties which are pretty general, but इनको आप चेक कर लेना पड़ेगा आपको डिपेंडिंग ऑन अगर आपको आंसर गिवन है. मीनिंग अगर आपको मैट्रिक्स गिवन इन द क्वेश्चन देन यू गोना चेक दिस प्रॉपर्टीज, वरना दिस प्रॉपर्टीज विल अप्लाई. और वो ये है कि a plus a ट्रांसपोज विल गिव यू मैट्रिक्स व्हिच इज सिमेट्रिक, a minus a ट्रांसपोज विल गिव यू मैट्रिक्स व्हिच इज स्क्यू सिमेट्रिक. एंड लास्टली इन माय ओपिनियन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो ये है कि a into b का होल ट्रांसपोज इज b ट्रांसपोज into a ट्रांसपोज, एंड a
B का whole inverse is equals to B inverse into A inverse. These properties are important. आपको जो सवालात आएंगे, you don't have to do the calculations always, so keep these properties in mind and इनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा सवाल आ जाते हैं. That's it for this chapter. अब मैं आप लोगों को कहूँगा कि इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, because matrices and determinants without practice टाइम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तो इसको आप प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रखिएगा.